जी। बेगैरत घटिया इंसान, पूरी दुनिया जाग रही है और तू सो रहा है। ओ माँ जी, आप तो हमें हर वक्त रौला डाल देती हैं। कभी कोई बंदा जरूरी काम भी कर रहा होता है। मैं कब से चीख रही हूँ तुझ पे। दुर्दाना भट्ट जी, जिन्हें कैंसर की तशखीस हुई, लेकिन उनके पीर साहब ने कहा कि परेशान मत होना, ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। पीर साहब ने जो कह दिया वो कह दिया। दुर्दाना जिन्हें कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के मुतालिक सोचना भी बंद कर दिया। दुर्दाना भट्ट जी को छाती का सरतान था, लेकिन इलाज नहीं करवाया, घर वालों को बताया तक नहीं। फिर दुर्दाना जी के साथ क्या हुआ, कैसे मौत हुई, आगे चलकर आपको बताएंगे। पहले दुर्दाना भट्ट जी का मुख्तसर तारुफ करवाते हैं। आप शायद कमरा साफ कर रहे थे। किसी काबिल को काम करते हुए देखकर मैं तो फूली नहीं समाती। ओहो हमशीरा, काबिल अब रहे कहाँ है? ये जो काबिल है ना, ये तो बाई चांस यहाँ मौजूद है। बीकन हाउस स्कूल सिस्टम के बानिए रुकन, जिसने अमेरिका फ्रांस से तालीम मुकम्मल की। तंजो मज़ाह से भरपूर इस शख्सियत ने बहुत ही ग्रेसफुल लाइफ गुजारी। आला तालीम याफ्ता औरत जिसके वालिदैन भी पढ़े लिखे थे। वालदा टीचर थी, जबकि वालिद साहब डायरेक्टर कॉलेजेस लाहौर और सेक्रेटरी एजुकेशन भी रह चुके थे। 4 बहन भाई, 2 बहनें और 2 भाई। छोटी बहन पाकिस्तान अमेरिकन कल्चर कराची सेंटर में डायरेक्टर प्रोग्राम है। एक भाई जावेद भट्ट जो सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट इस्लामाबाद थे और अब रिटायर्ड हो चुके हैं। छोटा भाई सिविल इंजीनियर। और खुद दुर्दाना भट्ट जी आप। दुर्दाना भट्ट की नानी पृथ्वीराज चौहान की बहन थी। पाकिस्तान बना तो ये फैमिली यहाँ आ गई। दुर्दाना जी 1946 में शिमला इंडिया में पैदा हुई, बाद में लाहौर आ गए। केनेट कॉलेज से ग्रेजुएशन की, फिर आला तालीम के लिए अमेरिका चली गई। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ टोलेडो से पीएचडी मुकम्मल की। फ्रांस में फ्रेंच जुबान में डिप्लोमा किया। दुर्दाना भट्ट जी का शुमार पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री में चंद आला तालीम याफ्ता फनकारों में होता है। बीकन हाउस स्कूल सिस्टम की बानिए रुकन थी। शौक पायलट बनने का था, लेकिन शोबिज़ की जानब आ गई। कैरियर का आगाज थिएटर से किया, एज ए कॉमेडियन शुरुआत की। फिर टीवी में काम की ऑफर हुई। शुएब मंसूर साहब और मोइन अख्तर साहब ने दुर्दाना जी को टीवी में मुतारिफ करवाया, क्योंकि दुर्दाना जी का शुमार इंडस्ट्री की मौजूद पढ़ी लिखी और मोस्ट ट्रस्टेबल शख्सियात में होता था। 1978 में अनवर मकसूद साहब का तहरीर करदा कॉमेडी खेल 50-50 का हिस्सा बनी। इस ड्रामे की डायरेक्शन शुएब मंसूर साहब दे रहे थे। इस ड्रामे में दुर्दाना भट्ट का किरदार सफिया का था। नोटों के जरिए या वोटों के जरिए? अच्छा ये बताइए कि इंतखाब के लिए क्या जरूरी है, किस असेंबली के? फिर 1982 में ड्रामा नौकर के आगे चाकर, 1984 में आंगन टेढ़ा, ड्रामा सीरियल तन्हाइयां, ये तमाम ड्रामे सुपरहिट हुए। इसके अलावा भी बेशुमार ड्रामों और फिल्मों में काम किया। शोबिज़ में तो बेपनाह कामयाब हुई, लेकिन अफसोस के जाती जिंदगी में नाकाम ही कहा जा सकता है, क्योंकि दुर्दाना भट्ट जी ने सारी जिंदगी अकेले गुजार दी। खुद के मामले में बहुत ही लापरवाह थी, खुद से ज्यादा दूसरों का ज्यादा ख्याल रखती थी, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि दुर्दाना भट्ट जी ने सारी जिंदगी अकेले गुजारी और शोहर की शादी के 2 सालों बाद डेथ हो गई। दोनों की कोई भी औलाद नहीं थी। कजन की मौत के बाद दुर्दाना भट्ट ने दोबारा शादी ना करने का फैसला किया। सारी जिंदगी अकेले गुजारती, अपने बहन भाइयों के बच्चों को ही अपने बच्चे समझकर पाला। अपनी तमाम खुशियां, तमाम गम अपने बहन भाइयों के साथ जमा कर लिए। बहन भाइयों ने भी दुर्दाना आपा का बहुत ख्याल रखा। बच्चे उन्हें बड़ी आपा कहकर पुकारते थे। 2011 का ड्रामा सीरियल डुगडुगी, ये भी एक सुपरहिट कॉमेडी सीरियल था, जिसमें अशरफ खान की वालदा का बहुत उम्दा किरदार किया। ओ फिर तेरा, इसलिए मैं कहती हूँ कि कार की कुंडी अच्छी तरह लगा के रखा कर। माँ जी, मैं तो कुंडी अच्छी तरह लगाता हूँ। मैं ना कुंडी के ऊपर बड़ा ताला भी लगा देता हूँ। एक तो मुझे वैसे नींद नहीं आती, ऊपर से तो ये उल्टी सीधी खबरें सुना के मेरी नींद पका दे। हुकूमत पाकिस्तान ने 2020 में 17 इम्तियाज दिया, जबकि 2022 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया। दुर्दाना भट्ट जी सूफीज़म और तसव्वुफ पर बहुत ईमान रखती थी। उनके एक पीर साहब भी थे, जिनसे बहुत अकीदत किया करती थी। जिंदगी की हर मुश्किल के वक्त अपने पीर साहब से रजू करती, उन्हें अपने तमाम दुख दर्द बताती और उन्हीं से रहनुमाई लेती। चंद साल पहले दुर्दाना भट्ट जी को छाती का सरतान हुआ, जिस पर बहुत परेशानी हुई, यानी ब्रेस्ट कैंसर हुआ। इसी परेशानी को लेकर अपने पीर साहब के पास गई। उन्हें बताया कि उन्हें कैंसर हो चुका है, जिस पर पीर साहब ने दुर्दाना भट्ट जी के लिए दुआ की और साथ हौसला दिया
कि उसे कैंसर की वजह से कुछ नहीं होगा, बेफिक्र हो जाओ और जाकर घर बैठ जाओ। और यूं दुर्दाना भट्ट वाकई ही में बेफिक्र हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि पीर साहब जो कह देते हैं वही होता है। कैंसर के मुतालिक सोचना भी तर्क कर दिया। यही वजह थी कि अपने बहन भाइयों को भी इस खतरनाक बीमारी के मुतालिक नहीं बताया। वक्त के साथ साथ वो लम्ब बढ़ता गया, लेकिन दुर्दाना भट्ट का ईमान था कि पीर साहब ने अगर कह दिया है कि मुझे कुछ नहीं होगा तो वाकई ही में नहीं होगा। और फिर एक दिन अचानक तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन कुछ ही दिन बाद तंदुरुस्त होकर वापस आ गई। और इसके बाद एक बार फिर तबीयत खराब हुई और जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो उन्हें मालूम हुआ कि उन्हें कोरोना वायरस हो गया है। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को शिकस्त देने वाली दुर्दाना भट्ट कोरोना वायरस से हार गई। 12 अगस्त 2021 को कराची में अपने खालिक हकीकी से जा मिली। दुर्दाना भट्ट जी की मौत कैंसर की वजह से नहीं बल्कि कोरोना वायरस की वजह से हुई। दुर्दाना जी अपने आखिरी वक्त में 12 दिन वेंटिलेटर पर रहीं। मदाहों ने बहुत दुआएं की, लेकिन सेहतयाब होकर वापस घर ना आ सकी। अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में औलाद की नेमत से महरूमी बहुत महसूस की। दुर्दाना जी का कहना था कि काश मेरी औलाद होती, मैं उनकी तालीम और तरबियत और शादी ब्याह के लिए फिक्रमंद रहती। दुर्दाना जी की नमाज जनाजा सुल्तान मस्जिद DHA कराची में अदा की गई और वहीं पर करीबी कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में बहुत कम लोगों ने शिरकत की। शिरकत ना करने की एक वजह यह भी थी क्योंकि उस दौर में कोरोना वायरस अपने अरूज पर था और पूरी दुनिया में पैनिक की सिचुएशन थी। जनाजे में तादाद की कमी की एक वजह यह भी थी। खैर, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक दुर्दाना भट्ट जी के तमाम गुनाह माफ फरमाते हुए उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे, आमीन। दोस्तों, ये थी दुर्दाना भट्ट जी की जिंदगी के मुत्तलिक मुख्तसर मालूमात। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर अगर नए हैं तो इसे फौरी सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। अगर आप दीगर फनकारों के मुतालिक जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी, टॉप लॉलीवुड स्टोरीज और इसके अलावा भी बेशुमार प्ले लिस्टों के लिंक दिए गए हैं, जिन पर क्लिक करके आप माजी के गुमनाम फनकारों के मुतालिक मुकम्मल इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। और इस वक्त जो आप थंबनेल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वीडियोस भी हमने अपने इसी चैनल से अपलोड्स की हैं और इन वीडियोस का लिंक भी उन्हीं प्ले लिस्टों में मौजूद है, जिसको एक बार लास्ट में विजिट कीजिएगा। मिलते हैं दोबारा बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।